जिससे आपने थंबनेल देखा कि हजरत जी मौलाना यूसुफ साहब दामद बरकातहू, जो कि मौलाना साद साहब के फर्जंद हैं, उन्होंने बांग्लादेश इज्तिमा में निकाह के दौरान एक ऐसी बात कही जिससे दिल बहुत खुश हुआ। और वो बात ये थी कि देखो, जैसे निकाह के लिए कुछ शराइत हैं, वो ये है कि एक काजी हो निकाह पढ़ाने के लिए, क्योंकि फॉर्मेलिटी है। हालांकि निकाह तो कोई भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन एक फॉर्मेलिटी है, क्योंकि जो कानून है वो कानून की सबसे फॉर्मेलिटी ये है कि काजी ही पढ़ाना, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है और 2 गवाहों की ज़रूरत पड़ती है, और एक लड़की के वली, यानी कि कोई भी भाई या बाप या चाचा या मामू, जो भी वली हो सकते हैं। इस तरह की शराइत निकाह में होते हैं। और एक शर्त कह लो या जो है कुछ भी उसको कह दो, क्योंकि एक चीज़ जो है वो रिवाज में है और वो ज़रूरी भी समझी जाती है, वो है निकाह की फ़ीस। हर काजी फ़ीस लेते हैं। आप देखो कि हर स्टेट के अंदर और तकरीबन हर जगह शहर काजी, जो वहाँ के काजी होते हैं, उनकी फ़ीस होती है, वो लड़के को देने पड़ती है। तो इसी तरह जो है मौलाना यूसुफ साहब दामद बरकातहू ने मजमे में ये कहा कि भाई, जिस तरह शादी करने के लिए काजी फ़ीस लेता है, यानी कि निकाह पढ़ाने के लिए फ़ीस लेता है काजी, उसी तरह मैं भी फ़ीस का मुतालबा करता हूँ। मौलाना यूसुफ साहब दामद बरकातहू ने जो है फ़ीस का मुतालबा कर दिया, लेकिन वो फ़ीस क्या पूछे वो सुनो। उन्होंने कहा कि मेरी फ़ीस ये है कि जितने भी यहाँ मर्द हजरात जो है निकाह के लिए आए हैं, वो कम से कम 1 मरतबा 4 महीने लगाएं अल्लाह के रास्ते में, यही मेरी फ़ीस है। सुभान अल्लाह, क्या फ़ीस रखी है! दुनिया नहीं बल्कि अपनी और उन लोगों की आखिरत संवारने का मुआवजा मांग लिया, यानी कि हदिया मांग लिया, इस तरह बोल भी सकते हैं। क्योंकि उन जो 4 महीने लगाएंगे उनका भी जो है सवाब मौलाना यूसुफ साहब को जाएगा, और जो 4 महीने लगाएंगे उनकी भी आखिरत संवरेगी, उनके अंदर भी दीन आएगा, उनकी भी जो है आखिरत संवरेगी। सुभान अल्लाह, क्या हदिया मांगा है, क्या फ़ीस मांगी है! तबलीग के इतिहास में शायद पहली बार हुआ, क्योंकि मैं तो पहली बार सुना। अब तक बहुत इज्तिमा अटेंड किया और कोई भी जो है ऐसा मुतालबा नहीं किए। और माशाल्लाह देखो, आपको पीछे बैकग्राउंड में जो नज़र आ रहा है, ये दुआ की तरफ जो दुआ हो रही है उस वक्त की वीडियो है, दुआ होते वक्त की वीडियो है। बैकग्राउंड में माशाल्लाह दुआ हुई और लाखों का मजमा जो है दुआ में शरीक हुआ। लोग कहते हैं कि बांग्लादेश में जो है माहौल मुखालिफिन का है, यानी कि शुराई का है। तो उनके लिए मैं आपको बता दूं कि देखो, वहाँ भी अमला मौजूद है, वहाँ भी जो है हज़रत जी को मोहब्बत गालिब है, वहाँ भी निज़ामुद्दीन मरकज़ की मोहब्बत गालिब है। अभी भी जो है हर जगह हज़रत जी मौलाना साद साहब की बात सुनने के लिए लोग तैयार रहते हैं, और निज़ामुद्दीन की बात सुनने के लिए लोग तैयार रहते हैं। लेकिन निज़ामुद्दीन मरकज़ के अकाबिर तो थे जो बात को उम्मत तक पहुंचाने के लिए आए, और जो है बात को सुनने वाले भी लोग आए, मरकज़ की बात को सुने। और इंशाअल्लाह एक दिन आएगा कि जो है इख्तिलाफ भी ख़त्म हो जाएगा। हम तो दुआ करते हैं अल्लाह इस इख्तिलाफ को जल्द से जल्द ख़त्म कर दे। आप लोग आमीन ज़रूर बोलें और दुआ करें। तहज्जुद में उठकर अपनी नमाज़ों में जहाँ जहाँ दुआ की कबूलियत का मुतालबा किया गया, कि वादा किया गया है, जहाँ जहाँ दुआ का वादा किया गया है कबूलियत का, वहाँ वहाँ पर जो है आप दुआ करें, वहाँ वहाँ आप दुआ करें इस इख्तिलाफ को ख़त्म करने के लिए। अल्लाह इस इख्तिलाफ को जल्द से जल्द ख़त्म कर दे। अब लोग कुछ कहेंगे कि मौलाना साथ साथ अमारत छोड़ दे, तो देखो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में नहीं मिलता। जंग मोता के टाइम पर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 को अमीर बनाया, और ये कहा कि इनके बाद ये अमीर होंगे जब ये शहीद कर दिए जाए, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, शहीद होने के मौत तक की अमारत दी, मौत तक की।
کہ جب یہ شہید ہو جائے، جب یہ شہید ہو جائے، جب یہ شہید ہو جائے، تب اس کے بعد 3 کے بعد جو ہے چوتھا کہ مسلمان جس کو چاہے امیر بنا لے. اس کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے امیر بنایا گیا. تو اس طرح جو ہے امیر بدلے نہیں جاتے، امیر بدلے نہیں جاتے. امیر خود ہی سے جو ہے اس چیز کو چھوڑ دیں. جیسے کہ ہمارے پاس حیدرآباد میں میرا محترم نعیم اللہ خان صاحب جو ہے اس چیز کا مطالبہ رکھے تھے وہاں پر مرکز میں کہ بھائی اب مجھ سے کام نہیں ہوتا، کیونکہ ماشاءاللہ بہت ہی بزرگ ہستی تھی وہ اور بہت ہی عمر دراز ہو گئے تھے. میں خود ان سے جو ہے ملا تھا، ان سے ملاقات ہوئی تھی، مصافحہ کیا تھا، ان کے گھر گیا تھا الحمدللہ. اور بہت ہی ایک ایسی نورانی شخصیت تھی کہ چہرے پر جو ہے نور ہی نور تھا، اور ایسے بات جب کرتے تھے تو ایسا دکھتا تھا جب موتی بکھر رہے ہیں. تو انہوں نے جو ہے عمر کی وجہ سے، عمر کے تقاضے کی وجہ سے، کیونکہ ان کو جو ہے بہت مشکل ہوتی تھی چلنے میں مرکز تک آنے، حالانکہ ان کا گھر نزدیکی تھا مرکز کے، لیکن پھر بھی جو ہے عمر کے حساب سے، عمر کے تقاضے کے حساب سے چلنا ایک بزرگ انسان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. تو انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ہاں میں جو ہے اب اس کو کسی اور کو امیر بنانا چاہتا ہوں. تو وہ امیر کی مرضی ہے، وہ امیر کی مرضی ہے، جس کو چاہے امیر بنا دے. اب ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں.